हर साल होने वाली परंपरा की तरह इस साल भी दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल राजनीति के पारे की तरह बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल है और क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से दिल्ली का ये हाल हो गया है, और पिछले 5 सालों में सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम अभी भी सरकार को उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एनसीआर के कई एरिया में AQI खतरनाक लेवल में पहुंच जाने के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 320 से ऊपर चला गया है। दिल्ली सरकार स्थिति को संभालने के लिए कई बैठकें कर रही है, लेकिन मौसम बदलते ही AQI में बढ़ोतरी आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि तापमान में गिरावट और पराली जलाने के कारण दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक बहुत खराब रहेगी। भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि पॉल्यूशन के कंट्रोल में केजरीवाल सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल के राज में दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली। अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए एक अभिशाप हैं। भाजपा प्रवक्ता अनिल सूद ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता में आए 9 साल हो गए हैं, लेकिन वे अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि वे स्वच्छ हवा और पानी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं, जो किसी भी शहर के लिए बेसिक आवश्यकताएं हैं। वे शहर की बेहतरी और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करने के बजाय दोषारोपण का खेल खेल रहे हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 1 के साथ ग्रैप 2 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। साथ ही 23 अक्टूबर को प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी मंत्रालयों के सचिवों को बुलाया गया था, लेकिन अधिकांश सचिव बैठक में शामिल नहीं हुए। हद तो तब हो गई जब पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और क्षेत्रीय कमिश्नर भी इसमें शामिल नहीं हुए। अधिकारियों के इस रवैये से खफा गोपाल राय ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने CM से अपने पत्र के जरिए वायु प्रदूषण के मुद्दे पर संवेदनशील अधिकारियों को अपॉइंट करने की अपील की है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए अधिकारी कितना सीरियस हैं। अधिकारियों को और मंत्रियों को दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, चाहे दिल्ली की जनता दम घुटने से मर ही क्यों ना जाए। और अभी तो दिवाली का त्यौहार भी नहीं आया है और ना ही अभी कोहरा पड़ रहा है, तब भी दिल्ली के प्रदूषण के स्तर का ये हाल है, तो आने वाले कुछ महीनों में क्या हाल होगा ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 25 अक्टूबर को सभी DC और MCD हॉटस्पॉट का निरीक्षण करेंगे और प्रदूषण के खिलाफ जमीन पर चल रहे काम को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि 13 हॉटस्पॉट के अलावा 8 पॉइंट ऐसे हैं जहां स्थानीय कारणों से AQI 300 के पार पहुंच गया है। सादीपुर, ITO, मंदिर मार्ग, नेहरू नगर, सोनिया विहार, ध्यानचंद स्टेडियम और मोती बाग जैसी जगहों पर हॉटस्पॉट के अलावा इन 8 जगहों पर विशेष टीमें तैनात करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर MCD के नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सड़कों पर एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव करने की योजना बनाई गई है, जिससे जमीन पर मौजूद धूल हवा में नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को इसका जमीनी निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने 91 ट्रैफिक जाम पॉइंट की पहचान की है और उन जगहों पर विशेष टीम तैनात की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि AQI क्या है। प्रदूषण को AQI से मापा जाता है। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, जिसके अलग अलग लेवल होते हैं। AQI मापने के लिए अलग अलग जगहों पर डिवाइस लगाए जाते हैं जो हवा की गुणवत्ता की जांच करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने AQI को लॉन्च किया था। AQI 0 से 50 के बीच अच्छी श्रेणी में रखा जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ चालान काटने से दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा? लगातार पराली के धुएं और वाहनों के कारण दिल्ली की हवा में जहर घुलना बंद नहीं हो रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों के PUC नहीं होने के कारण चालान काट रही है।
लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में पुलिस ने इस साल 46% अधिक चालान किए हैं। इसके बाद भी दिल्ली का AQI लगातार खराब स्थिति में जा रहा है। पुलिस की ओर से निर्देश है कि वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC होना आवश्यक है। इसकी कॉपी को भी पुलिस अलाउ करती है, यानी सड़क पर चलने की परमिशन सिर्फ उन वाहनों को है जो रेगुलेटेड इमिशन नॉर्म्स का पालन करते हैं। जो वाहन नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ 115 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988, 1979 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। आंकड़ों की बात करें तो पुलिस ने इस साल 1,58,762 चालान काटे हैं। लास्ट ईयर इस समय तक 1,08,100 चालान किए गए थे, यानी पुलिस ने पिछले साल के बजाय अब तक 46% लोगों के अधिक चालान किए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में सबसे अधिक चालान दरियागंज सर्किल में 6,306 किए गए हैं। सबसे कम लाजपत नगर में 3,785 हुए हैं। 2021 में सिर्फ पुलिस ने 52,388 लोगों के चालान किए थे। इस साल सबसे अधिक मोटरसाइकिल चालकों के 69,190 चालान काटे गए हैं। स्कूटर सवार चालकों के 49,219 चालान किए गए हैं। 33,754 कार चालकों पर कार्रवाई की गई है। 1,556 ऑटो चालकों पर भी नियम तोड़ने के बाद जुर्माना लगाया गया है। छोटा हाथी चालकों के 1,139 चालान किए गए हैं। दोस्तों, दिल्ली NCR में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि इसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से माना जाता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन कुछ 5 सबसे मुख्य कारण हैं। पहला, दिल्ली NCR में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और ये वाहन बड़ी मात्रा में प्रदूषण करते हैं। इन प्रदूषकों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। ये प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और सांस लेने जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली NCR के आसपास के किसान अपनी फसलों की पराली जलाते हैं। पराली जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है जो दिल्ली NCR की हवा में मिल जाता है। यह धुआं हवा की गुणवत्ता को बहुत खराब करता है और सांस से जुड़ी समस्याओं का कारण बनता है। दिल्ली NCR में कई बड़ी और छोटी इंडस्ट्री हैं। ये इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कई तरह के पॉल्यूशन करते हैं। इन पॉल्यूटेंट में धूल के कण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है। ये प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और सांस संबंधित समस्याओं का कारण बनते हैं। दिल्ली NCR में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इन गतिविधियों में बड़ी मात्रा में धूल के कण होते हैं जो एयर क्वालिटी को खराब करते हैं और सांस संबंधित बीमारी का कारण बनते हैं। दिल्ली NCR की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस अधिक जनसंख्या के कारण दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो गई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के इन कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि खुले में कचरा जलाना, सड़कों पर धूल और धुआं आदि। इन सभी कारणों से मिलकर दिल्ली NCR में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के असली कारणों को उजागर करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रदूषण है क्या और यह क्यों होता है। प्रदूषण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण में हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाया जाता है। ये हार्मफुल सब्सटेंस हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें सरकार ने दिल्ली में ऑड इवन योजना लागू की है, जिसके तहत एक दिन केवल ऑड संख्या वाले वाहन चल सकते हैं और अगले दिन केवल इवन संख्या वाले वाहन चल सकते हैं। सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क विकसित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना। सरकार ने पुराने और प्रदूषित वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप नीति लागू की है।
सरकार ने कार पुलिंग और बाइक शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कार पुलिंग और बाइक शेयरिंग ऐप्स के लिए सब्सिडी प्रदान करना और कार पुलिंग और बाइक शेयरिंग लेन विकसित करना। इसके अलावा सरकार किसानों को पराली जलाने के विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रही है, जैसे कि पराली को खाद में बदलने के लिए सब्सिडी प्रदान करना और पराली को बिजली उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए किसानों के साथ समझौता करना। सरकार पराली जलाने पर सख्त कानून लागू कर रही है और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क निगरानी कर रही है। साथ ही सरकार ने उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए बाध्य किया है और इंडस्ट्री से होने वाले इमिशन की रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले इंडस्ट्री पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार इंडस्ट्री को प्रदूषण कम करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होने वाले प्रदूषण को कम करना, सरकार निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क निगरानी कर रही है। सरकार निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए ढके हुए वाहनों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार निर्माण स्थलों पर निर्माण कार्य के समय सीमा के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार दिल्ली एनसीआर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सरकार दिल्ली एनसीआर में सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी बहुत अधिक है और दिल्ली एनसीआर अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। इसीलिए सरकार को प्रदूषण को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इनके अलावा सरकार और भी कदम उठा सकती है, जैसे कि सरकार प्रदूषण की निगरानी और अनुपालन को मजबूत कर सकती है। इसके लिए सरकार अधिक संख्या में प्रदूषण निगरानी स्टेशन स्थापित कर सकती है और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सरकार लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक कर सकती है। इसके लिए सरकार स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदूषण के बारे में शिक्षा कार्यक्रम चला सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, मैं रतन सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।